साथियों, आज हम चतुर्थ भाव के बारे में कुछ बात करेंगे और समझते हैं कि यह बहुत से विषयों में आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। वैसे तो सभी भावों के कारकत्वों पर हम विस्तृत चर्चा एक श्रृंखला में पहले ही कर चुके हैं, फिर आज विशेष रूप से चतुर्थ भाव के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, एक नैसर्गिक सा नियम है कि जिस आदमी की जिस फील्ड में जितनी समझ होती है उस विषय को वह उसी मात्रा में समझ पाता है और उससे अधिक समझने के लिए फिर विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। अब इसी भाव से संबंधित कुछ प्रश्न हमको बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं पर्सनल मैसेजेस के द्वारा भी, और सबका व्यक्तिगत रूप से उत्तर देना तो संभव नहीं है। तो ज्यादातर लोगों के सवालों का जवाब एक वीडियो में मिल जाए, इसलिए हम आज चतुर्थ भाव पर विशेष रूप से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रश्न भी चतुर्थ भाव से संबंधित ही हैं। और आज के इस चैप्टर में हम चतुर्थ भाव से संबंधित कुछ योगों का विशेष रूप से जिक्र करेंगे। अब जो हमें पर्सनल मैसेजेस करते हैं वो इसी उम्मीद से करते हैं कि उनको जवाब मिलेगा, लेकिन ऐसे लोग अपनी पहचान भी उजागर नहीं करते हैं। कम से कम पर्सनल मैसेज करें तो अपना नाम या गांव तो अवश्य लिख ही दे। और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, लेकिन ठीक है, आप अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम हमको तो आप अपना नाम और गांव बता ही सकते हैं, जिससे आपके प्रश्न को भी महत्व दिया जा सके उसकी वरीयता को देखते हुए। तो व्यवहारिकता के नाते भी कम से कम परिचय तो दे ही देना चाहिए। सीधा सवाल दागने से आपको जवाब मिल जाएगा, यह मुश्किल काम है। और यह जो सवाल जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, यह मुझे ऐसे लगता है कि यह यूथ जनरेशन से ही मिलता है। हालांकि हमारे पास उनके नाम, उम्र वगैरह का कोई डाटा नहीं है, उन्होंने कोई परिचय भी नहीं दिया है, पर ऐसे सवाल अधिकतर यूथ जनरेशन के ही होते हैं। और ये जो सवाल हमको इसमें मिले हैं, जिन पर हम आज बात करने वाले हैं, इनका सारा दायरा प्रेम संबंधों के इर्द गिर्द ही घूमता है। और इनमें अधिकतर ऐसे सवाल होते हैं कि मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, या मनपसंद जीवन साथी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मेरा ब्रेकअप हो गया है वो वापस आएगा या आएगी। मतलब ब्रेकअप से संबंधित, प्रेम विवाह से संबंधित ये ज्यादातर ऐसे ही सवाल हैं। और हमको आज तक जितने भी प्रश्न मिले हैं उनमें इनकी मात्रा आप समझ लीजिए कि कम से कम 35-40% होगी। और इसीलिए हमने शुरू में तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि बचकानी सी बातें हैं, लेकिन जब इनकी संख्या बढ़कर इस स्तर पर आ गई तब हमारा ध्यान गया कि हमारे देश की तो मैक्सिमम आबादी ही यूथ की है, तो स्वाभाविक ही है ऐसे सवाल अधिक आएंगे। अब यह उम्र निकल जाने के बाद तो यह सब प्रेम संबंधों वाली बातें बचकानी लगती हैं, पर उम्र के इस दौर में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वैसे प्रेमी, प्रेमिका और प्रेम विवाह, अब सटीक रूप से इन सवालों का जवाब तो कुंडली देखकर ही दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो ज्योतिष को थोड़ा बहुत समझते हैं वो तो स्वयं ही अपनी परेशानी का हल निकाल लेंगे, पर हर किसी के समझ में यह आएगा नहीं। और वैसे भी बहुत सारे मैसेजेस हमको ऐसे भी मिले हैं कि वो ज्योतिष में बिल्कुल नए हैं और अभी तक हमने जो पिछले वीडियोज में बात की वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। शुरू से ABCD से कुछ वीडियोज बना दिए जाएं तो उनकी भी काफी रुचि है। तो हमको जैसे ही समय मिलेगा हम बहुत जल्दी ही ज्योतिष की ABCD से कुछ वीडियोज अवश्य बना देंगे, जिससे एक साधारण जिज्ञासु भी ज्योतिष की भाषा को समझ सके, और जिनको आगे इस विषय में बढ़ना है वो आगे भी इसमें कुछ काम कर सके। और प्राथमिक रूप से ज्योतिष को समझ लेंगे तो वो हमारी बात को समझने की समझ भी पैदा कर लेंगे, और जिनको ज्यादा आगे बढ़ने की ललक है वो फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ वीडियोज बिल्कुल प्राइमरी स्तर के अवश्य बनाएंगे। और वैसे भी हमारा यह पक्का विश्वास है कि यदि आप ज्योतिष में श्रद्धा रखते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तो ज्योतिष की ABCD तो आपको आना ही चाहिए। चलिए अब हम हमारे विषय पर लौटते हैं। अब यह प्रेम, प्रेम विवाह,
ये जो भी विषय है या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इन सारी बातों को चतुर्थ भाव ही कंट्रोल करता है और इसके लिए आपको यहाँ पर चतुर्थ भाव ही देखना है। अब चतुर्थ भाव देखना कैसे है, तो सबसे पहले तो आप नक्षत्र स्वामी को देखिए कि क्या उसकी उच्च राशि चतुर्थ भाव में है, और नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि यदि चतुर्थ भाव में है और वो दसम भाव में यानी अपने उच्च से सप्तम बैठा है, एक तो यह हो गया। दूसरा, चतुर्थेश यदि दसम भाव में बैठा हो यानी अपने भाव से सप्तम, तो यह तो प्रेम विवाह का 100% योग हो गया। अब इस योग के होते हुए भी यदि ब्रेकअप जैसी कोई समस्याएं आ रही हैं, तो आप यह मान लीजिए कि कोई दशा अंतरदशा ऐसी चल रही है जिसमें या तो लग्न एक्टिव हो गया है या दसम भाव एक्टिव हो गया है, और जैसे ही ये दशा अंतरदशा व्यतीत होगी पुनः उनका रिलेशन कायम हो जाएगा। यह आप पक्का सूत्र समझिए। अब दूसरा एक योग आप यह भी देख सकते हैं कि नक्षत्र स्वामी की उच्च चतुर्थ भाव में हो और खुद नक्षत्र स्वामी सप्तम भाव में यानी अपनी उच्च राशि से चतुर्थ भाव की दूरी पर हो, या चतुर्थे सप्तम भाव में बैठा हो यानी अपने भाव से चतुर्थ बैठा हो, तो यह योग भी प्रेम में सफलता दे देते हैं। और एक जरूरी योग आप समझ लीजिए, यदि जातक का जन्म चतुर्थेश के नक्षत्र में हो तो ऐसे जातक इन प्रेम संबंधों में मशगूल आदतन रहते ही हैं, और यदि विवाह योग्य आयु में किसी भी दशा अंतरदशा में उनका चतुर्थ भाव एक्टिव हो जाए तो उनकी मनपसंद जगह विवाह हो जाता है। और एक बात ध्यान में रखिए, यदि जातक का जन्म दशमेश के नक्षत्र में हो या दसम भाव में उसके नक्षत्रपति की उच्च राशि हो, इस स्थिति में भी प्रेम संबंधों में अड़चने आएंगी। अब मान लीजिए नक्षत्रपति की उच्च राशि दसम भाव में है और नक्षत्रपति लग्न में बैठा है, तो यहाँ पर वो अपने उच्च से चतुर्थ हो जाएगा। तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि उच्च से चतुर्थ है तो चतुर्थ का लाभ अवश्य देगा, यानी प्रेम संबंधों में सफलता देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह दशमेश है, इसके पास प्रेम संबंधों का, विवाह का इनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है। यह दशमेश से मूल रूप से, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने उच्च भाव से चतुर्थ होने की वजह से प्रेम संबंधों में आदमी को मशगूल तो कर देगा, लेकिन प्रेम संबंधों को सफल नहीं होने देगा। ये जो अड़चने आती हैं वो ऐसे ही लोगों को ज्यादा आती हैं इस मामलों में। ये जो ब्रेकअप वगैरह की समस्याएं आती हैं वो ऐसे ही लोगों के साथ आती हैं। अब जिन लोगों के लिए हमने यह बात की है उन लोगों की समझ में तो शायद ही अभी तक कुछ आया हो, क्योंकि वो ज्योतिष की साधारण शब्दावली से भी परिचित नहीं है, और जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो अवश्य इससे कुछ अनुमान लगा लेंगे। अब जिनकी समझ में कुछ नहीं आया हो और जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए हम एक निरापद उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को करने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि छोटी मोटी दशा अंतरदशा की वजह से अवरोध आ गया है वह दूर होकर आपको सफलता दिला देगा। जो उपाय हम आपको बता रहे हैं यह सोमवार से शुरू करना है और 7 सोमवार करना है। सबसे पहले तो 4 मुखी रुद्राक्ष के 4 दाने लेकर एक कटोरी में गंगा जल भर के उसमें डुबोकर अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। एक काम तो यह करें। अब सोमवार को सुबह नहा धोकर एक 6 मुखी रुद्राक्ष लीजिए और आपके घर से उत्तर दिशा की तरफ जो भी पीपल का वृक्ष पड़ता हो वहां पर जाकर उसको चढ़ा दीजिए पीपल के तने के पास, और अपनी मनोकामना स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर वापस घर आ जाइए। इस तरह से 7 सोमवार, हर सोमवार को नहा धोकर एक 6 मुखी रुद्राक्ष लेकर वहां जाना है और उसको चढ़ाकर अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए वापस आ जाना है। ये दोनों 4 मुखी और 6 मुखी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, कोई किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान में आपको आराम से मिल जाएंगे। बहुत नॉमिनल रेट्स पे मिलते हैं, इनके कोई बहुत ज्यादा दाम नहीं होते हैं। तो आप एक बार में ही जाके 4 मुखी खरीद लीजिए। वो तो घर में गंगा जल में कटोरी में डुबो कर रखना है पूजा घर में, और 7 ले आइए जो आपको 7 सोमवार तक लगातार पीपल के पास जाके अर्पण करना है। सिंपल सा काम है, आप यह उपयोग करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अब चतुर्थ भाव से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण योग आपको और बता देते हैं, जो कि आपके पास अक्सर ऐसे सवाल आते ही होंगे। आपके पास ज्यादातर ऐसे लोग भी आते होंगे
कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है, कोई पुलिस थाना हो गया है, कोई झगड़ा फसाद हो गया, उसकी वजह से रिपोर्ट हो गई है, कोई भी झगड़ा झंझट चल रहा है, उसका निपटारा कब होगा। 100% इसमें के जातक ज्योतिषी के पास आते ही हैं, क्योंकि आज के जमाने में कौन है जिसका कोई झगड़ा झंझट ही नहीं हो। तो इस कार्य के लिए आपको देखना है कि जातक की वर्तमान में चल रही दशा, विशेषकर यहाँ पर अंतरदशा को ले लें, या महीने 2 महीने 3 महीने बाद आने वाली अंतरदशा में जो कि चेंज होगी, उसमें यदि चतुर्थ भाव एक्टिव हो रहा है तो आप उसको सलाह दे सकते हैं कि इसमें तेरा समझौता हो जाएगा, प्रयास कर ले। और जैसे ही चतुर्थ भाव खड़ा होगा उसका सामने वाले से समझौता हो जाएगा, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे पुलिस थाना कचहरी हो, चाहे आपस के कोई लड़ाई झगड़े हों। ये प्रेम संबंधों के मामले में भी ऐसा ही है कि जैसे 10th भाव एक्टिव है, ब्रेकअप हो गया, दूर दूर हो गए, लेकिन महीने 2 महीने बाद में जब भी चतुर्थ भाव एक्टिव हो रहा है, ये चतुर्थ भाव एक्चुअली होता है समझौते का। ये इसमें भी काम करेगा, कोर्ट केस वगैरह में भी, और इसमें भी काम करेगा। तो बस इसी तरह से भावों के सूत्रों को आपको अप्लाई करना है, तो आपको अपने आप अभ्यास होने के बाद समझ में आ जाएगा, कुछ विशेष रूप से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार किसी नए विषय के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।